हाँ जी। ओम। ओम। नमस्ते ओम। प्रभु जी। नमस्ते बेटा। आयुष्मान भव। आपका नाम क्या है? मैं अमन चौधरी हूँ। अमन चौधरी। अमन कहाँ से आया बेटा? मैं मेरठ से जी। मेरठ से। यहाँ ध्यान मंदिर आश्रम ऋषिकेश में आप आए हुए हैं। जी, कैसा लगा यहाँ आकर के? ये तो मतलब एक भावना मेरे अंदर से जो उत्पन्न हो रही है ना, वो बहुत उत्तम है। अच्छा। मतलब मैं 22 को आया था, आज 28 हो गई है। हाँ। यहाँ पे आके जो मैं फील कर रहा हूँ वातावरण को, उस पॉजिटिविटी को, वो शांति को, हाँ। ये तो अलग ही उत्तम आनंद है जी। इस प्राकृतिक चिकित्सा और योग शिविर में आने के बाद जी, आपके शरीर में लाभ क्या क्या हुए हैं? लाभ तो मैं खुद भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं जितना बता सकता हूँ मैं उतना हाँ, बताना बताइए बताइए। पसंद करूंगा। वो बताइए। मेरा इन 6 दिनों में 9 किलो वजन कम हो चुका है। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, बट अरे। मेरा इन 6 दिनों में 9 किलो वजन कम हो चुका है। हाँ। मेरी पूरी शुद्धि क्रिया खत्म हो चुकी है। मतलब अब जो मैं शुरुआत में जब मैं आया था, हाँ। मेरे को परेशानियां हो रही थी कुंजीकरण और इन सब प्रक्रियाओं में, हाँ। वो मेरी अब पूरे अच्छे से एकदम स्वच्छ हो जाता है, एकदम स्वच्छ फटाफट हो जाता है। फटाफट हो जाता है। मैं अचंभित हूँ कि मेरे को ऐसा इतनी जल्दी कैसे उभार आ गया। मतलब यहाँ का जो लाभ मेरे को मिला है ना हाँ। प्राकृतिक चिकित्सा का, ये अमान्य अतुल्य है। क्योंकि मैं खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। MBBS है ये? मैं खुद एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर नोएडा में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा। और मैं ये जानकर यहाँ पे जैसे चिकित्सा के बारे में जान रहा हूँ, उपवास के बारे में सुना, तरल पदार्थों के बारे में, और माता जी से बहुत सारी औषधियों के बारे में, हाँ। और जो हमारा आहार चल रहा है उसके ऊपर शुद्धिकरण का, बहुत बहुत सुंदर और अति सुंदर है यहाँ का जो चिकित्सा है। मेरा ये पूरी लाइफ में, मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मेरी पूरी लाइफ में मैंने 1-2 दिन के उपवास पहले भी किए हैं, लेकिन इतना बड़ा सुधार मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं आया कि मैं 9 किलो वजन इतनी जल्दी घटा चुका हूँ। और मेरे में ऊर्जा इतनी है स्वामी जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रोज 100 दंड बैठक तो करता ही हूँ। मेरे पिछले 4 दिनों से यही हो रहा है, मैं रोज सुबह दंड आजकल भी? करता हूँ। हाँ, मैं आजकल भी करता हूँ। उपवास में भी? उपवास में भी करता हमें हूँ। तो पता ही चला। अंदर से एनर्जी आती है। महिला जैसे माताएं देखती रहती हैं तो बता देती हैं। हाँ। वो कभी कभार देख लेती हैं। मैं रोज करता हूँ। मतलब मेरा रोज का 100 मैंने गिन रखा है कि ये तो करना है। आश्चर्य की बात है। और तो अंदर से ऐसा हल्का सा फील हो रहा है, मतलब सारी परेशानी से ऐसे नसों में खून दौड़ता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई ब्लॉकेज ही नहीं अब है। लग रहा है कि हाँ, मेरा ये सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। बिल्कुल जी, नसों का एक एक फैट, कोलेस्ट्रॉल सब गायब हो चुका है मेरा तो शुद्धिकरण क्या से। बात है, क्या बात है। मैं तो तो अचंभित हूँ इससे। आपको क्या लगता है कि पूरे देश भर में या पूरी संसार में इस विद्या का, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? जी, बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए हमें, क्योंकि ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये जो चिकित्सा प्रणाली है ना, ये हमारी एलोपैथी और इन सब के बहुत ऊपर है। मतलब जो हमारी वैदिक चिकित्सा प्रणाली है, ये प्राकृतिक, ये बहुत, अब हमें मतलब कौन बता सकता है इतना, जैसा आपने चिकित्साओं में करा वमन के लिए और उपवास के लिए। बहुत सारे तो लोग इसे ऐसा मानते हैं कि ये बीमारी हो गई। हाँ। लेकिन वो बीमारी हमारा शरीर खुद अंदर से ठीक कर रहा है। हाँ, यही बात है। हमारा शरीर हमारे को ही ठीक कर रहा है अंदर से। वो चेतावनी देता है कि ये लो, अब मैं ठीक करने जा रहा हूँ, अब आप इतने दिन का उपवास करो या अब आप इतने दिन का ये करो। क्या बात है। वो हम सुनते ही नहीं है, हम बस गोली खा रहे हैं और उस चीज को दबा देते हैं। आप वो बता रहे थे ना कि नोबेल पुरस्कार मिला, क्या था वो? हाँ जी, मैं पढ़ता रहता हूँ तो अध्ययन, जापान के एक यूर्जिन नाम के साइंटिस्ट हैं। हाँ। उनको 2016 में एक पुरस्कार मिला था, जिसमें उन्होंने ऑटोफेजी प्रक्रिया के बारे में बताया। ऑटोफेजी मतलब ऑटोमेटिक, और फेजी जो सेल खाते हैं। तो उन्होंने बस इतना समझाया कि ऑटोफेजी होती है जब हम उपवास पे रहते हैं कुछ दिन के लिए, तो हमारे सेल और हमारी बॉडी के अंदर की सारी गंदगियां वे खुद खाने लगते हैं और खा के खाली कर देते हैं। सारी गंदगियां खुद खा जाते हैं। ये उपवास से होता है। बस इतनी से प्रक्रिया बताने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 2016 में मिला था। आप सर्च कर सकते हैं, मैंने पढ़ा है। तो मैं रोज बताता हूँ। और ये आप रोज बताते हैं और शुरुआत से बता रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है, जब से आप बता रहे हैं जी। जी। और कोई ध्यान नहीं देता अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पे, क्योंकि हम भारत के हैं ना। हाँ, हम भारत के हैं ना। मुझे काम करते करते बहुत लंबा समय हो गया है, लगभग कितने साल, सन 89 में अपने घर छोड़ के मैं आ गया था। उसके बाद में मैं तब से इसी क्षेत्र में हूँ लगातार, और मुझे खुद को पता नहीं कितने शिविर लगाए, कितना कुछ किया, कितने लोग लाभ उठा के गए हैं आज तक, मुझे खुद को पता नहीं है। लेकिन
कोई पूछ नहीं है। जी ये तो मैं हम लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। अब संघर्ष है, जीवन संघर्षित है। पहले भी संघर्ष था, अभी भी संघर्ष है। ये तो मैं मानता हूँ जी। और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान को समझने वाले आज भी लगातार संघर्ष सर बेचारे। जी इसका तो ये प्रचार प्रसार होना चाहिए, मैं तो जरूर मानता हूँ। मैं एमबीबीएस मैं आपसे स्टूडेंट ये कह रहा पूछना हूँ चाहूंगा कि जैसे आप एमबीबीएस कर रहे हैं जी। तो एमबीबीएस एलोपैथी तो इसको बिल्कुल एंटी मानती है अपने? हाँ, मैं जैसे आप कुछ चीजें बता रहे थे, मैं सुन रहा था। जो हमारी प्रशिक्षा प्रणाली होती है उसमें मेरे को कई बार ऐसा लगा कि नहीं ये तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा, ये तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा। लेकिन अब मैं खुद रिजल्ट देख रहा हूँ, अब मेरे को इस प्रशिक्षा पे बहुत सारी रिसर्च करनी है। आप बेटा कितना ही पढ़ लो जी पढ़ने के बाद 6 दिन के अंदर 9 किलो वजन किस पद्धति से कम करोगे अपने शरीर का, किसी का भी, आप मुझे जरा एक बार समझ के बता देना। अभी तो खैर मैं जीवित हूँ और फिर बताना मुझे कि ऐसा कौन सा रास्ता एमबीबीएस एलोपैथी में है कि जो इतना फास्ट रिलीफ मिल जाए, फटाफट लाभ मिलता हो। ये तो नहीं है, ये तो बस ये गोलियां खाते रहेंगे। हाँ, एक काम आप अच्छा कर सकते हैं, जब एमबीबीएस आप कर लेंगे, महल पर महल, महल पर महल, महल पर महल, आपके हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बन जाएंगे, क्योंकि उसमें पैसे की कमाई बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हाँ ये होता हम है। लोग संघर्षरत रहते हैं लगातार, सुबह से लेकर शाम तक बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ती है। पर ठीक है, हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं कि हम समाज के अच्छे ढंग से काम आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा ढंग है, रियल में काम आ रहे हैं। ये अंदर से सफाई है जी। जी। ये मतलब मैं बताता हूँ, जैसे हम पेनिसिलियम या कोई भी गोली देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जो उपकार होता है या कोई भी दर्द होता है हम उसको दबा देते हैं, वहां पे भींच देते हैं और उसे किसी और कोने में जाके रख देते हैं, ताकि हमारे जो फेगोसाइटिस सेल्स हैं वो उसे छेड़ ना पाए। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे कुछ दर्द था या प्रॉब्लम थी, लेकिन वो वहीं पनपते रहता है और वो बाद में आके और बड़ा भी और हो हमने सकता तो है। उसकी जड़ को निकाल के बाहर और वो कर दिया। जड़ को निकाल देते हैं। ये हमने तो जड़ी निकाल दी। ये चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। धन्यवाद समाज को जी। संदेश देना चाहते हैं कोई? जी मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपको भी एक बार इस चिकित्सा का आनंद उठाना चाहिए। ये चिकित्सा इतनी अच्छी चिकित्सा है, अगर आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक दिन कर ले। युवाओं को कोई संदेश, युवाओं को, अपने साथियों को जो आपके आयु के लोग हैं? युवाओं को तो मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि ये जो हमारी प्रकृति है और जो हमारे भारत की संस्कृति है, इससे थोड़ा जुड़कर आए। आपको बहुत, जैसे आप जितना जुड़ेंगे आपको बहुत बोध होगा कि हमारी भारत संस्कृति में इतनी अच्छी अच्छी और इतनी विद्वान चीजें लिखी गई हैं जो आप तुलना भी नहीं कर सकते बाहर की विद्याओं से। बाहर की विद्या वाले खुद यहाँ से सीखते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो बेटा।